न सदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। करता है वाह करता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता। वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। आप हैं हमारे रक्षा मंत्री शक्तार, और आप हैं महाराज विरोचक, महाराज पौरव के छोटे पुत्र, मलय केतु के छोटे भाई। आइए। महाराज चंद्रगुप्त और महाराज विरोचक की मैत्री न केवल नंद के विनाश की सूचक है, बल्कि हमारे जन समाज के भविष्य का निर्माण भी करेगी। आप दोनों मिलकर अजेय हो गए हैं। मंत्री महोदय, इसीलिए मेरी इच्छा है इनकी मैत्री चिरस्थायी और अटल हो। मेरा एक सुझाव है, महाराज विरोचक और चंद्रगुप्त हमारे बनाए साम्राज्य के संयुक्त शासक हों। एक सिंहासन पर दो राजा? नहीं विरोचक, तुम आधे साम्राज्य का शासन करोगे। पश्चिम में सिंधु नद से लेकर दक्षिण के गुर्जर देश की सुवर्ण सिक्ता नदी के तट तक और पूर्व में प्रयाग तक, और चंद्रगुप्त त्रिवेणी संगम से लेकर प्राच्य प्रदेश, मगध, विदेह और गंगा के उत्तर में बसे बंग अंग और कामरूप देश का शासन करेगा। पश्चिम में हमारा क्या स्वतंत्र राज होगा? तुम दोनों का पाटलिपुत्र में संयुक्त राज्याभिषेक होगा, पर अपने अपने प्रदेशों में स्वायत्त सम्राट रहोगे। संरक्षण और विदेशी आक्रमण की स्थिति में दोनों एक साथ काम करेंगे, पर अन्य विषयों पर अपना अपना निर्णय स्वयं लोगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। तो ठीक है, हम अपने इस निर्णय को अनुबंध में बदल लें। कहीं से कोई शुभ समाचार नहीं मिल रहा है सुवासिनी। दुर्भाग्य ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। तुमने सुना, पौरव का पुत्र विरोचक, वो भी चंद्रगुप्त से जा मिला है। विष्णुगुप्त ने उसे आधा साम्राज्य देने का वादा किया है। वादा और विष्णुगुप्त? विरोचक तो यही विश्वास करता है। तुम्हारे पिता भी तो उनसे जा मिले, जिन्होंने कभी हमारे खिलाफ विद्रोहियों को कुचल के रख दिया था। वही आज विद्रोहियों से जाके गले मिल रहे हैं। विरोचक की सहायता से
पर्वतीय प्रदेश अब सुरक्षित है। अब उनके लिए पाटलिपुत्र कोई दूर नहीं। जो बीत गया है महाराज, उसकी बात करना बेकार है। पिता नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं, अमात्य राक्षस तो है। हम दोनों आपकी सहायता करेंगे। वासनी, अब तुम लोगों का ही भरोसा है, तुम्हारे स्नेह का और अमात्य राक्षस के स्वामी भक्ति का। बाकी और तो हिम्मत ना हारिए स्वामी, हम लोग शत्रु को हरा कर ही रहेंगे। युद्ध किस बोते पर करें? शब्दों के? राजकोष खाली हो गया है, जानती हो तुम। कुछ समझ में नहीं आता। कर वृद्धि कर नहीं सकता, करें भी तो वसूल करना कठिन है। सारा शासन ढीला पड़ गया है। परसों बोधगया के विख्यात नागरिकों को एक दल ने भेंट की थी। आगामी पूर्णिमा के दिन नगर में सर्वधर्म सम्मेलन की बात कह रहे थे कि इस वर्ष महाराज को चाहिए कि वो बौद्ध मत का समर्थन करें। अर्थात हर वर्ष आपका एक प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेता है। ये लोग चाहते हैं कि इस वर्ष जो प्रतिनिधि भेजा जाए वो बौद्ध हो। पर उससे क्या होगा? वणिक संघ में बौद्ध मत के मानने वाले बहुत हैं महाराज। बौद्ध प्रतिनिधि भेजकर हम उनका समर्थन खरीद सकते हैं। मैंने उन्हें यह भी कहा कि मगध के सूर्य को ग्रहण लग रहा है, बतलाइए ग्रहण कैसे टले। आने वाले संकट में वे लोग आपके लिए क्या कुछ करेंगे। वाह सुहासिनी, क्या कहना है तुम्हारी राजनीतिक सूझबूझ का। तुम सच्चे अर्थों में हमारी सहचरी हो, सच्चे अर्थों में। ठीक है, बोधगया के समस्त श्रेष्ठ नागरिकों को सूचना दे दो। इस पूर्णिमा को जो धर्म सम्मेलन होगा उसमें मगध सम्राट का जो भी प्रतिनिधि होगा वो एक बौद्ध मतानुयायी होगा, बतौर सिद्धांत के। लेकिन अंतिम निर्णय फिर भी वणिक संघ के रुख पर निर्भर करेगा, खासकर कि इस बात पर कि वणिक संघ राजकोष में कितनी मुद्राएं देता है। धीरे धीरे हर वृत्त पर क्रम से अधिकार जमाते हुए केंद्र की ओर बढ़ो। नहीं चंद्रगुप्त, एकाएक केंद्र को हस्तगत नहीं कर सकते। पहले बाहरी किनारों को तोड़ो और फिर मध्य में पहुंचो। बाहरी वृत्तों पर नियंत्रण पा चुकने के बाद फिर केंद्र पाटलिपुत्र। सम्राट, मैं फिर प्रार्थना करता हूं, आपको राजधानी छोड़ देनी चाहिए। अमात्य, अगर हम राजधानी में, राजमहल में सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर कहां सुरक्षित रह पाएंगे? चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र को 3 ओर से घेरना आरंभ कर दिया है। हमारी सेनाएं उन्हें मुश्किल से रोके हुए हैं। आपका यहां रहना घातक होगा। लेकिन क्या हमारी प्रजा घबरा न जाएगी, ये जानकर कि उसके सम्राट उसे संकट में छोड़कर भाग गए हैं? किसी को मालूम नहीं हो पाएगा। आप भेष बदलकर छप्परदार गाड़ी में जाएंगे। मैं प्राण रहते राजधानी की रक्षा करूंगा। बस मुझे उतना अधिकार दीजिए। नहीं हम राजधानी और राजमहल छोड़कर नहीं जाएंगे। नंदवंश अपनी शक्तिपीठ और राज चिन्हों को कभी नहीं त्यागता। अमत, हम सैनिकों की सहायता से राजमहल की रक्षा करेंगे। ऐसा न करें सम्राट, यहाँ आप घिर जाएंगे। अगर बाहर रहेंगे तो नई सेना का संगठन कर सकेंगे, घेरा तोड़कर हमें भी बचा सकेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है लेकिन हम जाएंगे कहाँ? सम्राट जी, महाराज पौरव के बड़े बेटे मलय केतु चंद्रगुप्त के शत्रु और हमारे मित्र हैं।
हम उनके पास संदेश भेज चुके हैं, आप उनके यहाँ सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, हमारे प्रस्थान की तैयारी कीजिए, हम आज रात ही निकल चलेंगे। अमात्य राक्षस, सम्राट की अनुपस्थिति में आप राजधानी के सर्वोच्च शासक रहेंगे, सेना का संगठन भी आप ही करेंगे। मगध साम्राज्ञी आपको पूरा पूरा अधिकार देती है। अनुग्रहित हूं साम्राज्ञी, मेरे रहते आप निशंक रहें। हम निशंक हैं सदा से। अमात्य, तनिक रुको। सौंदर्यवती रमणी हर वेशभूषा में सुंदर देखती है ना अमात्य? जल्दी करें सम्राट। वो जो वस्त्र धारण कर लेती है वो इस पर सुशोभित हो जाता है। शीघ्रता करें महाराज। सम्राट, इस चिता की लहकती ज्वालाओं की शपथ लेकर कहता हूं, मैं राक्षस आपकी हत्या का बदला लेकर रहूंगा। चाणक्य विष्णुगुप्त को जिसने नीचता दिखाई है, मूल्य चुकाने को बाध्य कर दूंगा। विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त का रक्त पीकर ही मेरा खड़क शांत होगा। साम्राज्ञी, मैं निष्ठापूर्वक आपकी सेवा करता रहूंगा। आप ही मेरे लिए सम्राट हैं। हमें फौरन प्रहार करना होगा महाराज। सम्राट नंद की हत्या को लेकर प्रजा में रोष है, इसलिए हम उसका सहयोगी पा सकते हैं। विलंब हो जाने से चंद्रगुप्त को अपने को स्थिर करने का अवसर मिल जाएगा। अमात्य राक्षस, हमारे मन में आता है यदि हम साम्राज्ञी सुवासिनी से विवाह कर लेते हैं तो मगध के सिंहासन पर हमारा अधिकार माना जाएगा। पर सम्राज्ञी अभी तक सम्राट नंद के निधन शोक से मुक्त नहीं हुई हैं। वो तो स्वाभाविक है, परंतु समय कहां है कि प्रतीक्षा की जाए। हम चाहते हैं आप उनसे बातचीत करें और उन्हें विवाह के लिए राजी करें। मैं प्रयत्न करूंगा महाराज। एक सुझाव और, आपको चाहिए कि अपने भाई विरोचक से संपर्क स्थापित करें। नहीं अमात्य राक्षस, मलय केतु ऐसे व्यक्ति को भाई नहीं मानता है जो विश्वासघात करके शत्रु के साथ जा मिलता है। आप उस नीच का नाम तक न लें। शक्ति को बढ़ाने की राजनीति में न कोई शत्रु होता है न मित्र। प्रश्न अपनी सुविधा का है और हमारी सुविधा यह है कि शत्रुदल में फूट पड़ जाए। हमें उसकी मैत्री का क्या मूल्य चुकाना होगा? चाणक्य से मिले प्रदेश से कुछ अधिक भूभाग। आप उन्हें समझा दें कि वे आपके साथ रहेंगे तो सच्ची समानता के अधिकारी होंगे, और चंद्रगुप्त के साथ रहेंगे तो सेवक बन के रहना पड़ेगा। हमें सोचना होगा। नहीं महाराज, सोचने के लिए अधिक समय नहीं है। आप चाणक्य से बदला लेने के लिए कितने उतावले हैं हम जानते हैं। चाणक्य धूर्तता में अपना सानी नहीं रखता, वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, छोटे से छोटे अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाता है। मैं उसे कोई भी अवसर नहीं देना चाहता। क्षमा करें महाराज, क्षमा मात्र। समाचार मिला है कि महाराज विरोचक की मृत्यु हो गई है। हमने विलंब कर दिया। कब? कैसे? राज्याभिषेक से कुछ पहले एक तोरणदार अचानक महाराज के हाथी पर गिरा और वो तत्काल सिधार गए। और महाराज विष्णुगुप्त ने जांच करने का आदेश मंत्री शक्तार को दिया है। और जांच का परिणाम? तोरण द्वार बनाने वाले काश्तकार ने स्वीकार किया है कि द्वार का टूटना केवल दुर्घटना मात्र नहीं थी। महाराज विरोचक की हत्या का षड्यंत्र अमात्य राक्षस द्वारा रचाया गया था। चाणक्य, एक पंथ दो काज। जो नीच ब्राह्मण हमको मूर्ख समझता है, क्या हम उसकी चालबाजी नहीं जानते? हम उसे मौत के घाट उतार कर दम लेंगे, चाहे हमें ब्रह्म हत्या का पातक लगे। पाटलिपुत्र के बड़े चौक में सूली पर चढ़ाया जाएगा। चंद्रगुप्त, नैतिकता की बचकानी कल्पना के लिए राजनीति में कोई स्थान नहीं है, समझे? किंतु गुरुदेव, विरोचक के साथ हमारा एक पवित्र अनुबंध था
वो एक चाल थी विशल। संयुक्त राज्याभिषेक एक छद्म था। देखो, द्विराज अराजकता को निमंत्रण देता है। कौन सा निर्णय कौन करेगा यही सोचने में राज्य डूब जाता। इसलिए विरोचक को मरना ही था। ये भी आपने लिखा है? हाँ, ग्रंथ में ये भी है। देखो चंद्रगुप्त, आज नहीं तो कल अमात्य राक्षस और मलय केतु उसे बहला फुसलाकर अपनी ओर कर लेते और वो तेरे खिलाफ खड़ा हो जाता। राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से उसकी मृत्यु अटल है। आपकी राजनीति में मनुष्य के लिए कोई स्थान नहीं है गुरुदेव। आप मनुष्य को मात्र एक काठ का खिलौना समझते हैं। साम्राज्य किसी भी मनुष्य की तुलना में अधिक बड़ा है चंद्रगुप्त, चाहे वो मनुष्य कितना ही महान क्यों ना हो। बेटी, यदि अमात्य राक्षस का सहयोग न मिलता तो मैं तुमसे मिलने पाटलिपुत्र से कभी ना आ पाता। कुछ लोग युद्ध की गहमा गहमी में भी मानवीय बने रहना जानते हैं पिता। हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य के रक्षा मंत्री केवल पुत्री से मिलने की सहयोग की भीख नहीं मांगते। कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारे लिए सम्राट की ओर से संदेश लाया हूं। कौन सम्राट? सम्राट चंद्रगुप्त। वो तुम्हारे साथ विवाह के सूत्र में बनना चाहते हैं सुवासिनी। मेरे साथ? वो मुझे समझते क्या है पिता? क्या एक मूर्ख यूनानी कन्या जो एक तथा कथित सम्राट के अंतःपुर की भोग्या बनने को आतुर है? क्या ये भी चाणक्य की कोई दानवीय चाल है? आर्य विष्णुगुप्त इस संदेश की जानकारी नहीं रखते। संदेश निजी है, गोपनीय है। तो वो अर्थहीन है। चाणक्य की अनुमति ना हो तो आपकी छावनी में सूर्य भी नहीं उग सकता। चंद्रगुप्त, ये तूने क्या किया विशल? बिना मुझे पूछे संदेशा भिजवा दिया। सुवासिनी से विवाह का विचार मेरे मत से कोई भूल नहीं है गुरुदेव। भूल है, घातक भूल है। क्या अब तक मैं उल्टे घड़े में पानी भरने की चेष्टा कर रहा था? क्या तू हमारा लक्ष्य नष्ट करवाएगा? क्या यह लक्ष्य केवल तेरा और मेरा है? सोच चंद्रगुप्त, कितनों ने बलिदान किया, अपने वैभव और भविष्य को दांव पर लगा दिया। गुरुदेव, मैंने आपकी हर शिक्षा को निर्विवाद ग्रहण किया है, आपका हर आदेश माना है। चंद्रगुप्त, आपने एलेना के साथ विवाह की आज्ञा दी, मैंने मान ली, जबकि मैं उस विवाह के बिल्कुल विरुद्ध था। मैं सुवासिनी को नंद के चंगुल से बचाना चाहता था, आपने मना कर दिया। नंद को मार डालने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी, और गुरुदेव आपने उसकी हत्या करवा दी। विरोचक के साथ किए गए अनुबंध का मैं आदर करना चाहता था, पर आपने उसे भी समाप्त कर दिया। और आज ये तू सम्राट बनना चाहता था, मत भूल, अपने पांवों पर चल के शिक्षा पाने आया था मेरे पास। आया था, निसंदेह आया था, परंतु गुरुदेव आपने गुरु होकर भी मुझे यह नहीं बताया कि चंद्रगुप्त, तू अपनी एक भी इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा, कभी किसी को अपना घनिष्ठ मित्र नहीं बना पाएगा, हृदय खोलकर कभी किसी के साथ सुख दुख की बातें नहीं कर पाएगा। गुरुदेव, गुरुदेव, आपने मुझे वो जीवन दिया है जो मात्र एक पशु का होता है। चंद्रगुप्त, सम्राट के भाग्य में यही लिखा होता है, मात्र दुख। पर मैंने तुझे कभी यह तो नहीं कहा कि सम्राट बनने की यात्रा पर या उस यात्रा की समाप्ति पर तू सुख पाएगा। मैंने तुझे महानता का आश्वासन दिया, एक विशाल समाज के नेतृत्व का आश्वासन दिया, और वो तुझे निभाना होगा। चाहे उसे निभाते निभाते मेरे प्राण चले जाएं। क्यों चले जाएं? क्यों मैं आपका स्वप्न साकार करने के लिए अपने आप को खो दूं? क्षमा करें गुरुदेव, आपने जाना ही नहीं कि मनुष्य क्या होता है। आपने मुझे भी कभी मनुष्य नहीं माना। एक विचित्र
और भयानक महत्वाकांक्षा ने आपको छूकर कठोर शिलाखंड बना दिया है। और आप अपनी राह में आने वाली हर वस्तु को रौंदते कुचलते हुए चले जाते हैं। चंद्रगुप्त तो सीमा के कितना आसान होगा मेरा क्रोध करना, रूठ कर तेरा राज्य त्याग कर चले जाना। कितना सहज होगा तब तुम्हारा विनाश के गर्त में गिरना और गुम हो जाना। मुझे क्या, मुझे तुमसे क्या चाहिए? मुझे ना धन की कामना है न सत्ता की चाहना। मैं जब चाहे तक्षशिला लौट सकता हूं, अध्यापन का काम शुरू कर सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने हवा में घोड़े दौड़ाना नहीं सीखा है चंद्रगुप्त। तुझे दंड देने के लिए मैं समूचे जम्बूद्वीप को बर्बाद नहीं होने दे सकता। इसीलिए मैं यहां हूं और रहूंगा, तुम चाहो या ना चाहो। आश्चर्य, कुछ समय पहले मेरे पिता ठीक ऐसा ही संदेश चंद्रगुप्त की ओर से लाए थे, और अब आप कह रहे हैं कि महाराज मलय केतु मुझसे विवाह की कामना रखते हैं। मैं अचानक ही सबके आकर्षण की वस्तु बन गई हूं। महाराज मलय केतु का लक्ष्य वास्तव में राजनीतिक है। आप उस पर इसी दृष्टि से विचार करें। मेरी रुचि अब न विवाह में है न राजनीति में ही। एक समय था जब मेरे भीतर बदले की आग धधक रही थी। अब मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या बदला लूं, किससे बदला लूं। होगा भी क्या बदला लेकर अमात्य राक्षस, और लहू बहाने से क्या फायदा। सब कुछ निरर्थक ही तो है, बेकार है। मनुष्य को अपने कर्तव्य से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि इस भागने का कोई अंत नहीं है। मेरे राजनैतिक कर्तव्य सम्राट के निधन के साथ ही समाप्त हो चुके हैं अमात्य राक्षस। मेरा अब किसी के प्रति कोई दायित्व नहीं रह गया है। मैं निर्णय ले चुकी हूं, भंते आश्वलायन के आश्रम में जाऊंगी। शायद वहीं मुझे शांति मिल सके। सम्राट जी का स्वागत है। स्वास्थ्य पाए, वर्षों जिए। भंते आश्वलायन ने मेरा स्वागत किया है, मैं अनुग्रहित हूं। हमारा द्वार तो सभी के लिए खुला है, सतत खुला है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भगवान? तथागत मुझे क्यों दंड दे रहे हैं? मेरा तो यही प्रयास था कि मगध में बौद्ध मत का समर्थन हो। हम तथागत को दोष नहीं दे सकते, और फिर बेचैन होने से मिलता भी क्या है? दुगनी बेचैनी। आपने बौद्ध मत का समर्थन किया, हम आभारी हैं। किंतु आप जानते हैं कि धम्म राजनीति और शक्ति की स्पर्धा में रुचि नहीं लेता। धम्म भू प्रदेश पर नहीं, मानव हृदय पर विजय पाना चाहता है। मैं समझ रही हूं भंते। अदृश्य घंटियों के अविरत मंजुलनाद को सुनकर खींची चली आई हूं। चाहती हूं ये शरीर धर्म की सेवा में काम आए, केवल धर्म की सेवा में। स्वागत सम्राट। ये आपने बहुत अच्छा किया कि बिहार में सदलबल नहीं पधारे। भगवान के घर तो ऐसे ही जाना होता है। हम आपके व्यवहार की सराहना करते हैं। भंते, हम आपके दर्शन के लिए ही आए हैं। सम्राट का क्या आदेश है? हमने सुना है कि आप मन में मौर्य शासन के प्रति शंकित हैं। हम आपकी आशंकाएं मिटाने के लक्ष्य से स्वयं उपस्थित हुए हैं।
सम्राट, आपने गणराज्यों को नष्ट कर दिया है, करते ही चले जा रहे हैं। हम आपकी इस नीति को समझने में असमर्थ हैं। गणराज्यों से हमारी कोई मूलभूत लड़ाई नहीं है। हमें लगता है कि गणराज्यों के दिन अब लग चुके हैं। कहीं भी देखें, शक्तिशाली केंद्र वाले साम्राज्यों की आवश्यकता ही प्रतीत होती है। धम्म को भी साम्राज्य की आवश्यकता है। साम्राज्य में रहकर यह धम्म पूर्ण गौरव पा सकेगा। इसी कारण हमें आपसे सहयोग की अभिलाषा है। गणराज्यों के निरंतर विनाश को दृष्टिगत रखते हुए आपकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा, किंतु फिर भी अनुग्रहित हूं कि सम्राट स्वयं आश्वासन देने के लिए आए। हमारा मन साफ है। एक प्रयोग के रूप में हम आपको सहयोग देंगे। बौद्धों का आपसे कोई विरोध नहीं होगा। आपकी कृपा है। आप देखेंगे जो हम कहते हैं वही करते हैं। क्या मगध की साम्राज्ञी आजकल यही निवास करती हैं? हाँ, भेंट करना चाहेंगे? यदि आप अनुमति दें। जैसी सम्राट की इच्छा। सम्राट का स्वागत है। क्या सम्राट वन में भटककर संयोग से यहाँ आप पहुंचे हैं? सुवासिनी, कई बातें ऐसी होती हैं जिस पर मनुष्य का बस नहीं चल पाता। सच? सम्राट इतने बेबस हैं? चाणक्य के षड्यंत्रों पर उनका बस नहीं चल पाया, विरोचक की हत्या पर नहीं चल पाया, गणराज्यों के विनाश पर नहीं चल पाया उनका बस। आचार्य विष्णुगुप्त की राजनीति को तुम नहीं समझ पा रही हो सुवासिनी। इसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। महाप्रलय उपस्थित कर देते हैं ये निस्वार्थ भविष्यदर्शी। नशा हो जाता है उन्हें संसार का कल्याण करने का। वो महान होते हैं, है ना? इसीलिए ना आशंकाएं पालते हैं, ना हिचकिचाते हैं। सम्राट, आपने एक ही भीषण प्रहार में संपूर्ण जीवन पद्धति को बदल दिया है। केंद्रीय नियंत्रण लगाकर मनुष्य की मनुष्यता को समाप्त कर दिया है। अब वो स्वतंत्रता की सांस नहीं ले पाएगा, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें बेकार हैं, जबकि राजनीति में मेरा कोई विश्वास ही नहीं रह गया है। मैंने तुम्हारे पिता के साथ एक निजी संदेश भिजवाया था। उसे लेकर तुमने मेरा उपहास किया। तुम्हारा संदेश प्रेम का संदेश नहीं था, सम्राट का आदेश था। उपहास न करती तो और क्या करती? सुवासिनी, मेरी बात मानो तो। कैसे मानूं? तुम्हारी और मेरी राहें अलग हो गई हैं चंद्रगुप्त, और हम एक दूसरे से अलग हुए सदियां बीत गई हैं। सुवासिनी, मेरा विश्वास करो। मैं कैसे विश्वास करूं? यही विश्वास करूंगी कि एक दिन तुम्हारे सामने रहस्य खुल जाएंगे। सत्ता, शक्ति, नियंत्रण, एक छत्र साम्राज्य, ये सब अधूरे सत्य हैं चंद्रगुप्त। इनसे अधिक भी जीवन में कुछ है। सुनो, इस सब की अब कोई आवश्यकता नहीं। समारोह रद्द कर दिया गया है। चंद्रगुप्त, तुमने ये समारोह की तैयारियां क्यों रुकवा दी? ये तो मंत्रिमंडल के अधिकार क्षेत्र में है। क्षमा करें गुरुदेव, मुझे लगा कि समारोह की स्थितियां अनुकूल नहीं है। सुनो चंद्रगुप्त, राजतंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक जो राजा के नियंत्रण में चलता है, दूसरा जो राजा के मंत्री चलाते हैं, और तीसरा दोनों मिलकर।
तुम्हारा राज्य तंत्र दूसरे प्रकार का है और वो मंत्रियों के नियंत्रण में चलता है। अब बताओ, तुमने मंत्रिमंडल का निर्णय क्यों बदला? मैंने मंत्रिमंडल को सूचना दे दी है और आपको सूचना देने मैं स्वयं यहां आया हूं। सारे देश में अकाल फैला है। तक्षशील से कलिंग तक लोग भूखे मर रहे हैं। उधर राक्षस इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उसने मलय केतु के साथ मिलकर गठबंधन कर लिया है। अनेक गण, राजा, महाराजा, यहां तक कि कुछ मेरे अपने संबंधी भी उनसे जा मिले हैं। ये सब मिलकर पाटलिपुत्र की ओर कूच करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में समारोह कैसे मनाया जा सकता है? यदि समारोह रद्द कर दिया गया तो प्रजा के मनोबल को धक्का पहुंचेगा। तुम जिस आक्रमण के संकट की बात कर रहे हो वो और विकराल हो उठेगा। नागरिकों को लगेगा कि तुम संकट से ही नहीं, पराजय से भी भय खा रहे हो। परंतु मुझे ऐसा लगा। तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? अरे चाणक्य, हम सम्राट हैं। हमें प्रजा का सोचना पड़ता है, उनके कष्टों का, उनके संकटों का। तो अब सम्राट अमात्य और मंत्रियों से अलग रहकर निर्णय करेंगे। उनके मंत्रणा की आपको आवश्यकता नहीं रही। लोकप्रियता ही आपको मंत्रणा देगी। क्यों? साधारण नागरिक की राय लेकर चलेंगे आप। चंद्रगुप्त, लोकप्रियता का सस्ता खेल है ये, और कुछ नहीं। क्या आपकी व्यवस्था में साधारण नागरिक का कोई स्थान नहीं? क्या उसे हमेशा गुलामों का जीवन ही जीना होगा? नहीं, किंतु साधारण नागरिक को लगातार समझाना पड़ता है, नियंत्रण रखना पड़ता है। इसी उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने निश्चित नियम और अधिनियम बनाए ताकि एक आचार संहिता बने। भूल गए? नगर को स्वच्छ रखने तक के लिए हमें शारीरिक और आर्थिक दंड विधान बनाने पड़े। तुम सम्राट जैसा आचरण नहीं कर सकते तो मत करो। पलक गिरते न गिरते तुम्हारा साम्राज्य टूटकर बिखर जाएगा चंद्रगुप्त। मौर्य शासन के साथ आपके सहयोग का प्रयोग कैसा चल रहा है भंते? देवी, अभी तक तो संघ के कामकाज में सम्राट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। मौर्य शासन के पांव अभी तक पूरी तरह जम नहीं पाए हैं, इसीलिए ना तो हस्तक्षेप का समय मिला होगा, ना ही अवसर। फिर अमात्य राक्षस के आक्रमण का भय भी मामूली तो नहीं है। संभव है आपके कथन में तर्क हो, किंतु मुझे पता चला है कि आर्य चाणक्य धार्मिक विषयों में तटस्थता की नीति रखते हैं। चाणक्य की नीति है अवसर के अनुकूल कदम उठाना भंते। क्या यह भुलाया जा सकता है कि वो कुटिल ब्राह्मण वैदिक है, कट्टर वैदिक। वो वैदिकों और वर्णाश्रम धर्म की शक्ति को बढ़ाना चाहता है। नहीं भंते, मगध में संघ और धर्म अब सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्रोध एक भिक्षु को शोभा नहीं देता देवी। तथागत का धर्म तो दया और प्रेम का भंडार है। सत्ता की दौड़ में भाग लेना संघ का कार्य नहीं है। आप भी तो राजनीति का खेल खेल रहे हैं भंते। राक्षस और चाणक्य के संघर्ष में आप जो तटस्थता दिखा रहे हैं वो भी राजनीति का एक अंग है। मैं आपकी भावना समझता हूं, आपकी कटुता स्वाभाविक है, किंतु ये मत भूलो कि आध्यात्मिक शक्ति शाश्वत है, सनातन है। लौकिक शक्ति नश्वर है, क्षणिक है। केवल धम्म ही चिरजीवी है। नाविक, जल्दी करो, हमें उस पार पहुंचा दो। जल्दी, हम तुम्हें समुचित पुरस्कार देंगे। आपका लक्ष्य उस पार नहीं है अमात्य। क्या कहा तुमने? यही कि आपका लक्ष्य पाटलिपुत्र है, राजधानी। आपको वहां जाना है। कौन हो तुम? खड्ग का क्या उपयोग अमात्य? युद्ध समाप्त हो गया है। मलय केतु को बंदी बना लिया गया था, अब उसे मृत्यु दंड भी दिया जा चुका है। ये तुम्हें जानना चाहिए। क्या? ओह, पराजय
संपूर्ण पराजय। आर्य चाणक्य क्या मुझे बंदी बनाने आए हैं? बंदी बनाने नहीं, बुलावा देने। पूरे सम्मान के साथ मैं तुम्हें चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में ले जाऊंगा। तुम्हारा स्थान वहां है अमात्य, इस निर्जन अरण्य में नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा? अच्छा उपहास किया है आर्य चाणक्य विष्णुगुप्त, लेकिन मैं चंद्रगुप्त की राजसभा में क्यों जाऊं? अपना उपयुक्त स्थान पाने, मगध साम्राज्य का अमात्य पद दोबारा ग्रहण करने। मैं सम्राट धनानंद का निष्ठावान हूं, चंद्रगुप्त का अमात्य कैसे बन सकता हूं? और चंद्रगुप्त मुझे स्वीकार भी क्यों करेगा? क्योंकि वो स्वप्न देखता है। स्वप्न? जो नंद ने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा। आचार्य चाणक्य, मेरा काम है यथार्थ से जूझना। पर उस यथार्थ को ठीक से पहचानो तो। धनानंद मर चुका है, नंद वंश का शासन समाप्त हो चुका है, वंश तक उठ गया है, तुम्हारा विद्रोह भी कुचल दिया गया है। आज चंद्रगुप्त सम्राट है और वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने सम्राज्ञी सुवासिनी को वचन दिया था कि बदला लेकर रहूंगा। मैं पाटलिपुत्र नहीं जाऊंगा। मृतकों और सन्यासियों के प्रति निष्ठा निरर्थक है अमात्य। मान लो तुम चंद्रगुप्त को मगध के राज सिंहासन से हटाने में सफल भी हो जाओ तो भी उस सिंहासन पर किसे बिठाओगे? नंद का कोई उत्तराधिकारी शेष नहीं और सुवासिनी बौद्ध भिक्षुणी बन चुकी है। पर क्या इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं चंद्रगुप्त की सेवा करूं? क्यों नहीं? चंद्रगुप्त आज सम्राट है, उसका शासन स्थिर है, निरापद है। सम्राट होने के नाते मगध और मगध के नागरिकों का प्रतिनिधि है वो। तुम्हारे मगध के प्रति कोई निष्ठा नहीं। वाद विवाद में भला आपसे कौन जीत सकता है आचार्य चाणक्य? मैं कोई विद्वान आचार्य तो हूं नहीं। प्रश्न विवाद में पराजित करने का नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य पथ दिखा रहा हूं। तुम नेक हो, कार्यकुशल हो, पर तुम्हारी क्षमता को, निष्ठा को कभी अवसर मिला? निष्ठा पुरस्कार की भीख नहीं चाहती। मैं भी मानता हूं नहीं चाहती, पर तुम क्या ये नहीं मानोगे कि कोई भी राज्य केवल अमात्य के बल पर नहीं चल सकता? राज्य के अधिपति को भी सक्षम और न्याय होना चाहिए, और नंद वैसा नहीं था। देखो, मगध को, मगध के पूरे जन समाज को, मैं तो कहूंगा पूरे जम्बू द्वीप को तुम्हारी प्रतिभा की, सेवाओं की आवश्यकता है। एक स्वप्न को जीवित रखना है अमात्य। चलिए। सम्राट, आज मेरा स्वप्न साकार हुआ। अब मौर्य शासन स्थापित हो चुका है, स्थिरता पा चुका है, आक्रमण की आशंका से भी मुक्त है। सौभाग्य से मगध के पास अत्यंत कार्यकुशल, ईमानदार, निष्ठावान अमात्य है और शक्तार जैसा रक्षा मंत्री भी। बहुत वर्षों पहले मैंने एक शपथ ली थी, आज उस शपथ से मुक्त होता हूं। आप सबके सामने मैं अपनी शिखा को फिर से बांधता हूं। सम्राट, मेरे तक्षशील लौटने का समय आ गया है, आप मुझे विदा की अनुमति दें। आचार्य, आप अभी कैसे जा सकते हैं? सम्राट, आचार्य का तो काम ही है अध्ययन करना और अध्ययन कराना। अब आप मुझे मुक्त करें। किंतु आचार्य, अभी तो मात्र प्रारंभ है, अभी तो बहुत कुछ करना शेष है। वो आप संपन्न करेंगे। मंत्रियों सहित अमात्य राक्षस आपके साथ है। मेरा एक ही कार्य शेष है, समस्त प्रजाजन को यह आश्वासन देना है कि मौर्य साम्राज्य में सबको स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है, चाहे वो वैदिक हो, बौद्ध हो, जैन हो, सांख्य हो, चाहे वो चारवाक पंथी हो। पहले यह कार्य पूरा करूंगा, उसके पश्चात अपना ग्रंथ पूरा करने में जुट जाऊंगा। आज्ञा दे।
कैसा था वो साम्राज्य जो ईसा से 321 बरस पहले बना था? वो साम्राज्य जो लगभग समूचे भारत में और उत्तर में दूर काबुल तक फैला हुआ था। जहां तक ऊपरी सतह का सवाल है, वो हर तरह से एक तंत्र था, यानी तानाशाही, जैसे कि ज्यादातर साम्राज्य रहे हैं और आज भी हैं। मगर कस्बों, शहरों और गांवों के स्तर पर काफी कुछ आजादी कायम थी। गांवों के चुने हुए बुजुर्ग स्थानीय कारोबार संभालते थे और इस स्थानीय स्वतंत्रता की हद दर्जे तक कद्र की जाती थी। और शायद ही कोई शासक होता था जो उसमें दखल अंदाजी करता था। फिर भी केंद्रीय सरकार की तरह तरह की गतिविधियां पुरअसर होती थीं और व्यापक भी। कह लीजिए कि मौर्य साम्राज्य कुछ बातों में आज की तानाशाहियों की याद दिलाता है। इस तरह भारत का पहला साम्राज्य अस्तित्व में आया। जैन परंपराओं से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में भयानक अकाल पड़ा था, जिसे देखकर चंद्रगुप्त के मन में संन्यास लेने का विचार प्रबल हो उठा। उसने जैन धर्म की दीक्षा ली और दक्षिण में श्रवणबेलगोला जाने का निश्चय किया। तुम बिना सूचना दिए आए हो चंद्रगुप्त, परंतु शुभ अवसर पर आए हो। आज अर्थशास्त्र की रचना पूरी हुई। गुरुदेव, मैं आपसे विचार विनिमय करने आया हूं। मैं जानता हूं बस। तुम सिंहासन त्याग कर जैन श्रमण बनना चाहते हो, यही ना? आचार्य, ये आपने कैसे जाना? तुम्हें आश्चर्य क्यों हो रहा है? मेरे आसपास क्या घटित होता है मैं सदैव जानने का प्रयत्न करता हूं। परंतु चंद्रगुप्त, तुम निजी मुक्ति के पीछे दौड़ रहे हो। इस संस्कृति के अभिशाप ने तुम्हें भी ग्रस लिया। समाज की मुक्ति की ओर से तुमने आंखें मूंद ली। ठीक है, जैसा चाहे करो। मैं कौन होता हूं एक सन्यासी को उसके चुने मार्ग से लौटने का प्रयास करने वाला? जाओ, आश्वस्त भाव से जाओ चंद्रगुप्त। आचार्य, एक विनती है। मैं पाटलिपुत्र जाऊं, बिंदुसार के प्रशासन को दिशा दूं और फिर लौट कर यहां आऊं? जी। जाओ चंद्रगुप्त, मैं बिंदुसार की देखभाल करूंगा। मेरी मुक्ति तुम्हारी मुक्ति जैसी नहीं है। मेरी मुक्ति समाज की मुक्ति में, इस सभ्यता की मुक्ति में। तुम भी आखिर इसी राह पर चले, बन गए जैन श्रमण। बलशाली केंद्रीकृत सत्ता नहीं दे सकी तुम्हें तृप्ति कण, नहीं दे सकी इतना सा आनंद। कितना सोचा था कि चलेंगे संग संग, पर केवल दुख पाया। कैसी नियति हमारी जिसको ये भाया।
सन्नाटे के कितने सारे दुखियारे क्षण गूथे हैं मैंने धीरज के कच्चे धागे में, पर अब क्या उसका। आज तुम्हें मैं देख रही हूं श्रमण वेश में। अंत अलग हैं आज अब भी, लेकिन जैसे मैंने पाया आनंद, गंतव्य अलग, लेकिन फिर भी हम जैसे संग संग। अपने मकसद को हासिल करने के लिए चाणक्य भले ही बेईमान और ढीठ रहा हो, लेकिन वो ये कभी नहीं भूला कि अक्लमंद दुश्मन को कुचलने के बजाय दोस्ती करके जीतना बेहतर होता है। इसलिए यह कहानी हार की करवाहट में नहीं बल्कि सुलह में खत्म होती है और अंत में एक मजबूत राज्य की नींव डाली जाती है। लिखे हुए इतिहास में पहली बार हम पाते हैं एक विशाल केंद्रीकृत राज्य पैदा हुआ। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित स्थिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर। फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।